शहर इक़्तिदार में चल क्या रहा है। तो मेरे पास इतला यह है कि शहर इक़्तिदार में जो चीज चल रही है इसका रिजल्ट आपको नजर आएगा बजट के मंजूरी के बाद। अब शहर इक़्तिदार में ये चल रहा है, एक तो आपको बता दूं कि इमरान खान इसलिए वेटरन चीफ बना है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर एक पैगाम देना चाहता था, जो पैगाम आज उसने दे दिया। और इमरान खान ने ये पैगाम तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को भी दे दिया कि ये अपनी पार्टी के अंदर डिस्कस कर ले कि समझौता ग्रुप, वो लोग जो समझौता करते हैं वो लोग जिनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये दोनों इतराफ में खेलते हैं, अब उनकी इस पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। अब सारे इख्तियारात जो हैं वो मेरे पास होंगे और बतौर पार्टी इन चीफ जो है। लेकिन राणा साहब आपको ये लगता है कि इससे पहले खान साहब के पास ये इख्तियारात नहीं थे, यानी बानी से पैटर्न इन चीफ बनना वो क्या बेहतरी का सामान है, यानी क्या तब्दीली? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। हाल ये नहीं किया गया कि एक ओहदा लिया गया, बल्कि ये कहा गया कि अब फैसले मैं करूंगा और मैं जो फैसले करूंगा अब उस फैसले में ना कोई उस फैसले की उसमें कोई उसमें कोई रुकावट तो पहले भी नहीं थी, लेकिन अब उस फैसले के हवाले से कोई भी शख्स जो है उसको तब्दील नहीं करेगा। असल रिपोर्ट ये गई थी बानी तहरीक इंसाफ के पास कि जब पहले भी एक दफा स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की बात हुई थी तो तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोगों ने कहा था जी ना करें, तो ये इतला गई थी कि शायद कुछ लोग जो हैं वो नरम गुस्सा रखते हैं और दोनों इतराफ में खेल रहे हैं। अब बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि मैं खुद इसे चेक करता हूं और जब मैं खुद चेक करूंगा और जब जो बयान भी मेरी तरफ से जारी होगा वही पॉलिसी बयान होगा। ऐसा नहीं होगा, आपने पहले देखा है कि कई 3 से 4 बयानात ऐसे थे जो बैरिस्टर गौहर की तरफ से चले और जिन पर बिल्कुल शदीद रद्द-ए-अमल आया। फिर कुछ बयानात ऐसे थे जो अलीमा खान की तरफ से एक ऐसा बयान चला कि जिस पर भी शदीद रद्द-ए-अमल आया कि ये कुछ लोग कुछ दो वाली जो पॉलिसी है ये तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। जिसके बाद अब एक ही बयान होगा जो बानी की तरफ से होगा, पैटर इन चीफ की तरफ से होगा। लेकिन राणा साहब क्या अब वो स्पोक्स पर्सन भी हो जाएंगे तब्दील? क्योंकि मुलाकात करके आने वाला हर कोई हाल तो बयान करता है, माजी करीब में भी हर कोई अपने तई बयान कर रहा था, अब आके क्या वो जबानें जो हैं वो मोहतात हो जाएंगी, महदूद हो जाएंगी? महदूद हो या ना हो, एक बार एक ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अब आपको बहुत सी चीजों में लचक भी नजर आएगी, बहुत सी चीजों में वो जो एक अचानक से सस्पेंस पैदा होता था वो भी नजर आएगा कि खत्म होता। अब वही बात होगी जो जेन्युइन अंदर से आएगी। अब उस बात में कोई 1% भी जो है वो चांस नहीं होगा कि जनाब इसमें ये चीज तब्दील होगी, इसमें ये चीज तब्दील होगी। और एक और खबर मैं आपको बड़ी खबर दे दूं यहाँ सर, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोगों ने अपनी आला क़यादत को ये बात कही है कि अगर हमने आने वाले वक्त में सियासत करनी है और पंजाब के अंदर से, खासकर पंजाब के अंदर से अगर हमने कुछ सीटें लेनी है तो इसके लिए हमें हर सूरत में हमें मुस्लिम लीग नून को अलविदा कहना होगा, हुकूमत से बाहर निकलना होगा। और अगर हम हुकूमत से बाहर नहीं निकलते, मुस्लिम लीग नून को अलविदा नहीं कहते, तो फिर एक बात को ज़हन नशीन कर लें कि हम पंजाब में नशिस्त नहीं ले सकेंगे। पंजाब का 80% देहाती इलाका जो है, इलाकाजात जो है वो किसी सूरत में ना नून लीग को ना नून लीग का साथ देने वालों को वोट देंगे। इसका इजहार नदीम अफजल चंद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के किया है। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि सिंध के अंदर अब हालात पहले से बहुत तब्दील हो चुके हैं, सिंध के अंदर भी एक तहरीक चल चुकी है। तो आने वाले वक्त में ना अपना घर हमारे पास रहेगा और ना ही वो घर जिसकी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, ना वो घर हमारे पास रहेगा। तो इस सारे सिनेरियो में उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कहा है कि हमें मुस्लिम लीग नून का साथ छोड़ना होगा। राय कहते हैं कि ये कहा गया कि आप मैक्सिमम इस बजट को मंजूर करा लें और बजट के मंजूर होने के बाद हम बजट पे ही होने वाली जो महंगाई है उसके हवाले से तहरीक चलाएं और उस तहरीक को जो है बाकायदा हम इस बात का हिस्सा बनाएं और इस बात को लेकर चले कि जनाब हम हुकूमत के साथ नहीं है और हुकूमत से अलहदा हो जाए। इससे हमारी आवाम में साख बनेगी। नहीं राणा साहब ये तहरीक किस किस्म की होगी? यानी अवामी तौर पे तहरीक चलाना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा,
या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं होगा। जब वो एक बंदा अलहदा हो जाता है, कहते हैं कि हम इनके साथ नहीं है, हम इनके खिलाफ तहरीक चलाने लगे हैं, तो फिर कोई एक पार्टी चाहे उसके पास 3 वोट हो, वो सिर्फ एक करारदाद जमा करा दे, एक वहां पे रेजोल्यूशन जमा करा दे कि जनाब वजीर आजम साहब इत्तेमाद का वोट लें, तो फिर गिनती वजीर आजम पाकिस्तान को पूरी करना होती है। वो गिनती जो होती है वो वजीर आजम पाकिस्तान के अलावा कोई पूरी नहीं करता। ये बात ज़हन में रखिएगा। यानी तहरीक अदम एतमाद आने के इम्कानात हैं? नहीं, तहरीक अदम एतमाद आने के इम्कानात नहीं है। आप इसे ये कह सकते हैं तहरीक अदम एतमाद उस सूरत में आती है, यानी फिर चले तहरीक अदम एतमाद ना रही, फिर एतमाद का वोट कम से कम लेना पड़ेगा। इत्तेमाद का वोट लेना पड़ेगा, और इत्तेमाद का वोट लेने के लिए वजीर आजम को अपनी गिनती पूरी करनी पड़ेगी। वो गिनती जो है वो फिर अपोजिशन जमातों को नहीं पूरी करनी पड़ेगी, वो गिनती उन्हें पूरी करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, इमरान खान ने जो खेल खेला है, जो पत्ते चले हैं, जो गेम शुरू की है, इस गेम के अंदर एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमती हलकों में ये बात डिस्कस हो रही है कि इमरान खान ने ये फैसला वैसे नहीं किया, और बहुत से संजीदा हलके तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इमरान खान को राजी करना चाहिए, इसलिए कि इमरान खान का राजी होना जो है वो सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई जरूरी है। क्योंकि इमरान खान को आपने जेल में रख के 8 फरवरी को देख लिया, क्या हुआ? इमरान खान के लोग जीते। अब भी इमरान खान को आपने जेल में रखा हुआ है, क्या हुआ? इमरान खान के लोग जीते। आप उस जीत को हार में तब्दील कर दिए, जो मर्जी कर दे, वो एक नया बात है। लेकिन इमरान खान का वोट बैंक कम नहीं हुआ, उसके वोट बैंक में 30% इजाफा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं जो अहम तरीन लोगों के पास मौजूद हैं। और यासर, जब ये सारी चीजें होती हो तो ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी आपने पंजाब में खुल के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली, आप मरकज के अंदर उनके लोग ये शोर मचा रहे हैं। उसके बाद ये जो बजट आ रहा है, ये बजट कोई फूलों की सेज नहीं है। इस बजट में ये नहीं होगा कि जनाब कि हर चीज बहुत सस्ती हो गई है। इस बजट में जो चीजें अभी नजर आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, और बहुत सी चीजों पर जो सब्सिडी मिलती थी वो भी खत्म हो रही है, तो उसके बाद आप देखेंगे ना कि हालात जाते किस तरफ है। उसके बाद आपको नजर आएगा कि आम आदमी जो ये सोचता था कि मुझे शायद आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ नहीं है। ये जो लोग सामने बचा रहे हैं ना कि जी प्याज सस्ता है, जी टमाटर सस्ते हैं, तो आप ये सोचें कि वो 20% लोग हैं, 20% आबादी है जहां पर ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन 80% वो आबादी जो ये काश्त करती थी वो कितने बड़े नुकसान में जा रही है, और उसका जो नुकसान है उसको किस तरह पूरा किया जाएगा। राणा साहब, एक सवाल ब्रेक से पहले मुझे उसके एक जवाब दीजिएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में कुछ बातें चल रही हैं, उनमें कितनी सदाकत है? अली अमीन गंडापुर के हवाले से जो बातें चाह रहे हैं उसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं आपको एक बता दूं, अली अमीन गंडापुर को प्री प्लान ये कहा गया है कि आप सूबा संभाल लें, क्योंकि एक चीज कर रही थी कि अगर KPK से तहरीक चलती है, अली अमीन गंडापुर और दीगर वज़रा उसे लीड करते हैं, तो फिर गवर्नर राज का एक जवाब बनाया जा सकता है। वहां पर एक हुकूमत मुखालिफ जमातों को इकट्ठा करके को काम किया जा सकता है। ये महसूस नशिस्तों का जो मुतवक्को फैसला है उसमें किसी और को नशिस्तें देकर कुछ और तोड़ फोड़ की जा सकती है। तो इसलिए अली अमीन गंडापुर को कहा गया है कि आप एक सूबे को संभाल के रखें, आप उसमें अपने आप को मजबूत रखें, ताकि किसी सतह पर ये ना जाए कि KPK हुकूमत जो है वो हुकूमती सतह पर जो है वो ये सारा कुछ कर रही है। तो फिर उधर से लीड करने वाले जुनैद अकबर, आतिफ खान, कोई और नाम? मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, नाम तो हैं, शायद आप पूछ कर वक्त से पहले उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर आपकी शरारत ऐसी ही होती है और आप शरारत करने से बाज नहीं आते। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि हर सूबे से 4 नाम है, और एक खबर ये भी आपको दे दूं कि एक बहुत बड़ी एंट्री जिस वक्त गेम तेज हो जाएगी और आग की तबश तेज हो जाएगी, तो उस वक्त इमरान खान के दोनों बेटे किसी वक्त भी पाकिस्तान आ सकते हैं, और वो लीड तो नहीं करेंगे लेकिन उन एहतजाजों में शामिल होंगे जिससे आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान का सियासी माहौल तब्दील हो गया।